राम राम। तो ये जिनको आप सामने देख रहे हो ये 125 साल के स्वामी शिवानंद, एक योग गुरु हैं। ये 125 साल की उम्र में इतना फिट है कि चल फिर रहे हैं आराम से, दंडवत प्रणाम भी कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे जो हम लोग इंडियंस हैं वो 45 की उम्र तक जाते जाते ढेर हो जा रहे हैं, या फिर कहें बिल्कुल मतलब दम बचती ही नहीं अंदर। उसका रीजन क्या है? 5 रीजन है, 5 सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे इसी के साथ। देखो, सबसे पहला रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है ये जो मार्केट में भर भर के प्रोसेस्ड फूड है। प्रोसेस्ड फूड का मतलब ये है जिस फूड को बार बार पकाया जा रहा है, ये ऐसे तेल में बनाया जा रहा है जो तेल 10 बार इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी कमजोरी आपकी बनता चला जा रहा है। इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे के 10 साल में इंडिया एकदम पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है इस मामले में, क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन कर रहा है? यूथ। और अपने यहाँ सबसे ज्यादा कौन है? यूथ। देखो समझो मेरी बात, ये जो प्रोसेस फूड होता है, चाहे वो मोमोज खा लो, चाउमीन खा लो, बर्गर खा लो, पिज्जा, डोसा, अब तो नई नई वेराइटी की डिशेस आ गई, पता नहीं का भगवान जाने। तो इनको जब तुम लोग खाते हो तो ये तुम्हारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें होता है मैदा, प्रोसेस्ड फ्लावर, मतलब कि मैदा होता है, चीनी होती है, या फिर होता है बहुत सारा तेल, पाम ऑयल, जो कि आपकी हार्ट की ब्लॉकेज में आपको बहुत हेल्प करता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जितना हो सके इसको लिमिटेड करो, जितना हो सके भैया इसको कम खाओ। दूसरी चीज हम क्या यहाँ बात करेंगे, ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी ऐप है, स्विगी, जोमेटो, उबर ईट्स, ये सब क्या कर रहे हैं? कई देखो, आज से अगर तुम लोग 5-6 साल पहले जाओगे तब क्या होता था कि अगर हमें कभी भूख लग रही है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, बाहर जाने का अगर हमारा मन नहीं तो घर पे जो रहता था उसी से कुछ ना कुछ बना लेते थे। अब घर में तुम कैसे भी बनाओगे इतना घटिया नहीं होगा जितना मार्केट में मिल रहा है, पहली बात। दूसरी चीज क्या होता है कि कई बार हमें रात में भूख लगाती, अब भैया ये लोग जोमेटो स्विगी वाले क्या कर रहे हैं, इनके 9 से 12 के बाद भी डिलीवरी चालू रहती है। तो अब तुमने रात में तुम्हें कभी भूख लगी तब भी तुम कहीं से कुछ भी मंगा ले रहे हो, पिज्जा, खासकर पिज्जा ही मंगाते हैं लोग, ठीक है। तो ये दूसरा रीजन जो था वो है फूड डिलीवरी ऐप। तो रिक्वेस्ट है मेरी कि मोबाइल में जितने भी फूड डिलीवरी ऐप है पहले तो उनको अनइंस्टॉल कर दो, सबसे पहला काम, ठीक है। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज है हमारी फिजिकल एक्टिविटी शून्य। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो वहाँ पे चेयर पे बैठे हो चौड़े से, घर पे पड़े हो तो सोफे में पड़े हो, या कहीं पे ऐसे पड़े हो मतलब, या फिर अगर जिम जा भी रहे हो तो वहाँ क्या बना रहे हो? रील्स, सिर्फ रील्स बन रही है। वर्कआउट तो 30 से 40% लोग लग कर रहे हैं। तो तीसरी चीज़ यही है कि यार अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, और इस तरीके की बढ़ाओ कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा इसी में जाना चाहिए। अगर तुम ऑफिस में काम कर रहे हो तो चलने कूदने नहीं लगोगे, लेकिन कोशिश ये करो कि आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो। आप लिफ्ट की जगह स्टेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आप घर पे हो तो क्यों सोफे में पड़े हो, इधर उधर चल लो, उसके बाद आराम से फ़ोन चलाते रहो, जो भी करना है कर लो। तो तीसरी चीज़ यही है कि जिम वर्कआउट तो अलग चीज़ होगी, लेकिन आपको अपनी डेली की जो फिजिकल एबिलिटी, जो फिजिकल चीज़ें हैं जो आप दिन भर में जो पड़े हुए हो, उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। चौथी चीज़ इसमें क्या है कि देखो, पुराने टाइम पे हम लोग अखाड़े जाते थे, या फिर हम ये कहें कि बहुत सारे स्पोर्ट होते थे, खो खो हो गया, रनिंग करते थे, साइकिल चला के इधर उधर जाते थे, लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें बंद हो चुकी। तो हम तुम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी एक स्पोर्ट जो तुम्हारा फेवरेट हो उसको अपने शेड्यूल में एटलीस्ट 30 मिनट के लिए ऐड करो। नहीं बहुत कुछ कर सकते हो, 30 मिनट के लिए ऐड करो, वरना हम बता रहे हैं ये जो चीज़ें आजकल इग्नोर कर रहे हो ना तुम लोग, ये 10 साल बाद इतनी तकलीफ देंगी कि ज़िंदगी हॉस्पिटल का चक्कर लगाते कट जाएगी, ठीक है। तो 30 मिनट का आपको वर्कआउट करना है, स्पोर्ट्स खेलना है। वर्कआउट तो हम नहीं कह रहे हैं, आपका जो मर्जी वो स्पोर्ट्स करो, लेकिन वो इंडोर नहीं होना चाहिए, आउटडोर होना चाहिए। जो पता लगे घर के अंदर लूडो खेल लो, भैया खेल तो रहे, ठीक है। 4 चीज़ें समझ में आ गई। पांचवी चीज़ जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो है मेंटल स्ट्रेस। आजकल करोड़ों की संख्या में हमारे यहाँ दिमागी हालत के जो मरीज हैं हमारे यहाँ, जिनका इलाज नहीं हो रहा है। तो 5वीं चीज़ यही है कि पहले तो अगर आपको सीरियस है कुछ मेंटल प्रॉब्लम, डॉक्टर से मिलो। नहीं तो ये स्ट्रेस आता कहाँ से? ये आता है अपने रिलेशनशिप से, दूसरा आता है ये अपनी जॉब से, तीसरा आता है आपकी नौकरी नहीं लग रही या घर में कुछ है दिक्कत। तो इसका पहले तो सोल्यूशन ढूंढो, क्योंकि देखो दर्द ये खत्म नहीं होने वाले हैं। सोल्यूशन ढूंढो, या फिर हम आपको एक बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, अध्यात्म की तरफ बढ़ो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरे टाइम वेदांत पढ़ो या वेदों की तरफ वेदों को पढ़ो। हम ये बोल रहे हैं कि 40 से 45 मिनट इस चीज़ को दो, जिससे कि तुम्हें अपने बारे में पता चलेगा, जिससे कि तुम जितनी भी चीज़ें तुम्हारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है इनको हैंडल करने की क्षमता आ जाएगी, क्योंकि वही डेवलप करनी, क्योंकि जो दुख दर्द पीड़ा ये खत्म नहीं होनी पूरी लाइफ टाइम। मेरी तरफ से इतनी ही सलाह थी। अगर अच्छी लगी तो इसको फॉलो जरूर कर लेना, वरना बहुत स्थिति बिगड़ने वाली है अपने भारत की। राम राम, जय हिंद।